श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी दिन सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसके शुभ अवसर पर आप सभी लोगों के घरों में पीले चावल भिजवाए गए हैं। ये पीले चावल बहुत ही पवित्र और शुभ हैं। इन पीले चावल को पूरे भारतवर्ष में इसलिए भिजवाए गए हैं कि आप सभी को राम मंदिर के उद्घाटन में जरूर आना है। दोस्तों, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इन पीले चावल को हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, शुभ कार्यों में हमें पीले चावल क्यों भेजे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पीले चावल बहुत ही शुभ और पवित्र होते हैं। दोस्तों, आप सभी यह भी जानते हैं कि गुरुजी अपनी कथा में अक्षत से जुड़े कई उपाय भी बताते हैं और अक्षत बहुत ही पवित्र शुभ माना जाता है। दोस्तों, चावल को हमारे धर्मशास्त्र में अक्षत इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये अक्षत के दाने का अक्षय कभी भी खत्म नहीं होता, इनका अक्षय हमेशा बना रहता है। दोस्तों, चावल जब पीले हो जाते हैं तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चावल को हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ में बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। चावल का पूजा पाठ में इस्तेमाल करने से अक्षय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब चावल भगवान शिव पर चढ़ते हैं तो इसका महत्व ही कुछ अलग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बात तो भगवान के मंदिर की आ रही है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ये पीले चावल आए हुए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन चावल को हमें क्या करना है। इन चावल को क्या हम एक जगह रख दें या इनको अपने घर पर रख दें या इन चावल को हम कहीं पर प्रवाहित कर दें। अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि इन चावल का क्या करना है तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बड़े ही विस्तार से हर एक बात को समझाएंगे और इन चावल के महत्व को भी बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आपको 5 दीपक भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कहां पर जलाना है और इन दीपक का महत्व क्या होगा, क्योंकि आप लोगों से किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि ये चावल बहुत ही कीमती है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। तो आप सब वीडियो को पूरा जरूर देखना और आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, ये पीले चावल हम सब लोगों के घर में इसलिए भिजवाए गए हैं कि हम सब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में सहमत हो सके। लेकिन दोस्तों, अगर वहां पर सभी लोग पहुंच जाएंगे तो वहां पर करोड़ों की भीड़ हो जाएगी। इसी के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी सब लोगों के आने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की भीड़ हो सकती है। अगर वहाँ पर करोड़ों की भीड़ हो जाएगी तो कुछ परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी वहाँ पर आने के लिए मना कर रखा है। तो दोस्तों, इसी जगह ये पीले चावल आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। दोस्तों, 22 जनवरी दिन सोमवार को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम जी विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे भारतवर्ष में इस दिन दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाएंगे। आप सभी को भी अपने घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, जो ये पीले चावल आपको प्राप्त हुए हैं, ये भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये पीले चावल मिले हैं। ये चावल आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देंगे। ये चावल बहुत ही शुभ है। दोस्तों, ये पीले चावल आपके घर में सुख समृद्धि लाने वाले हैं। दोस्तों, ये पीले चावल बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन पीले चावल का हमें क्या करना है और हमें अपने घर में 5 जगह दीपक कहां पर जलाना है। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर आपके घर में अक्षत के दाने बहुत काम आए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, या जिनके घर में अक्षत के दाने नहीं आए हुए हैं तो उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में एक भी अक्षत का दाना आ गया है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर आपके घर में अक्षत के दान बहुत काम आए हुए हैं तो आपको थोड़े से अक्षत के दाने अपने घर से ले लेना है। बस इस बात का ध्यान रहे कि जो भी आप अक्षत के दाने ले रहे हैं वह खंडित नहीं होने चाहिए। आपको पूर्ण अक्षत के दाने लेने हैं
और आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है और फिर आप 4 से 5 बूंद गंगाजल की पीले चंदन में डाल देना है। और जो चावल आपको अयोध्या जी से आए हैं उन चावल को और अपने घर के चावल को उस पीले चंदन में मिला देना है, जिससे ये सभी चावल पीले हो जाएं। जिससे ये चावल थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे और फिर जिनके पास चावल नहीं पहुंच पाए हैं तो इसी प्रकार से वो लोग थोड़े से चावल अपने घर में पीले कर ले। और फिर इन चावल को प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपको अपने घर में कुछ ऐसी जगह पर रखना है जिससे आपके घर में भगवान श्री राम की विशेष कृपा बनी रहेगी और आपके घर में सदा सुख समृद्धि रहेगी। आपके पूरे परिवार को भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 5 पीले अक्षत के दाने को अपने घर की धन की तिजोरी में रख देना है, या आप जिस जगह अपने घर में पैसे रखते हैं उस जगह पर रख देना है। और फिर दूसरी जो जगह है, आपको अपने घर के किचन में 1 या 3 चावल ऐसी जगह रख देना है जो काफी दिनों तक आपके घर में अच्छे से रख रहे। और आपको कुछ चावल अपने घर के मंदिर में रख देना है और आपको कुछ चावल ऐसे कमरे में रख देना है जहां पर आप हमेशा उठते बैठते हैं या ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने घर में मंदिर को अच्छे से साफ करें और मंदिर को फूलों से सजाएं और मंदिर में कोई भी खंडित मूर्ति ना रखें। और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी अपने घर के मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना करें और भगवान श्री राम की विधि विधान पूजा अर्चना करें, उन्हें फूल समर्पित करें, उनका तिलक करें, आरती करें, घर के मंदिर को फूलों से सजाएं और भगवान श्री राम का भव्य स्वागत करें। उनके स्वागत के लिए आप लाल चंदन से उनका तिलक करें। साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता की पूजा अर्चना करें। आप पूरे विधि विधान से भगवान श्री राम की पूजा करें। और फिर एक आपको दीपक गोल बाती का लेना है। उस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल देना है और उस दीपक को जलाकर प्रभु श्री राम के मंदिर में रख देना है। दोस्तों, फिर आपको घर में 5 दीपक भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जरूर जलाना है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, आपको कम से कम 5 दीपक तो अपने घर में जलना ही है और हो सके तो अपनी श्रद्धा अनुसार और भी दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आपको 5 मिट्टी के नए दीपक लेने हैं और उन सभी दीपक में आपको लंबी बाती लगा देनी है और उन दीपक में आपको तेल डाल देना है। और फिर सबसे पहले आपको 2 दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है। एक दीपक अपने गेट के दाहिने दिशा की ओर रखें और दूसरा दीपक को गेट के बाएं दिशा की ओर रखें। और फिर तीसरा दीपक अपने घर के कुल देवता के नाम पर जरूर रखें। जो दीपक आप अपने कुल देवता के नाम पर रख रहे हैं उस दीपक की ज्योति को पूर्व दिशा की ओर करके रखें। और फिर चौथे दीपक को अपने पितृ देवों के नाम पर रखें और उस दीपक की ज्योति को आपको दक्षिण दिशा की ओर करके रखना है। और फिर आपको 5वां दीपक अपने घर के आंगन पर रखना है। दोस्तों, अगर आप इस तरह से 22 जनवरी दिन सोमवार को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ये 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, घर में खुशियां आएंगी, आपके जीवन में सफलता के मार्ग खुलेंगे, आपको भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्ते।